हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कीवर्ड्स की जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और अगर आप इन कीवर्ड्स पे काम करते हो और बिगिनर भी हो तो आपके पास ट्रैफिक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको कीवर्ड रिसर्च अगर नहीं आता तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। मैं मानता हूँ वेब 2 में मैंने आज तक जितना भी सीखा है या फिर मैंने जितना काम किया है उसका काफ़ी पार्ट मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आपको पूरी देखनी चाहिए अगर कुछ आपको वैल्यू लेनी है तो। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ एचरेफ में कुछ लिमिटेशंस होती हैं एक टाइम पे यूज़ करने की। इसलिए हर कीवर्ड के स्टैट मैं स्क्रीन पे शो नहीं कर सकता, कुछ के स्टैट्स मैं आपको शो कर रहा हूँ और साथ में आपको इसी तरीके से बाकी के कीवर्ड्स की लिस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ इसी वीडियो में। आपको वो स्टैट्स खुद चेक करने हैं और खुद ही उन कीवर्ड्स पे काम करना है। लेकिन वो कीवर्ड्स मैं आपके साथ रिवील कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपका काम पूरा हो जाएगा। तो पहला कीवर्ड है पहेलियाँ। अगर आप पहेलियाँ सर्च करते हो हिंदी में, मतलब हिंदी में पहेलियाँ इंग्लिश में लिख के, जो हमारी मैसेज लैंग्वेज होती है इंग्लिश में, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इस पे वॉल्यूम जो आ रहा है 64K का आ रहा है। और यही अगर आप कीवर्ड सर्च करते हो पहेलियाँ विद आंसर्स तो 27K का है। पहेलियाँ अगर हिंदी में लिखते हो तो 11,000 का इस पे ट्रैफिक मतलब सर्चेज हैं जो कि यूट्यूब के एक उस पे जाती हैं। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, यूट्यूब की वीडियो जहाँ पर रैंक हो रही है ना, इसका मतलब है कि गूगल के पास इतने ज़्यादा रिजल्ट ही नहीं है, इसलिए वो वीडियो का रिजल्ट वहाँ पे शो कर रहा है। आप उसको बहुत इजीली डीरैंक कर सकते हो और उस अपना वेब को खुद ऊपर लेके आ सकते हो अगर आपने अच्छे से काम किया हुआ है तो। ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी आप जिस तरीके से काम कर रहे हो उसको आपने देखना है। इसी के साथ नेक्स्ट कीवर्ड, हमारा फर्स्ट कीवर्ड हो गया पहेलियाँ। पहेलियों के साथ साथ सपोर्टिव कीवर्ड्स वगैरह आपने सर्च करने हैं खुद। मैंने आपको आइडिया दे दिया कि पहेलियों पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। इसी के बाद आपको देखना है स्टोरी इन हिंदी। अब स्टोरी इन हिंदी में आप देखोगे कितनी बड़ी साइट्स हमारे सामने हैं। कभी भी ये साइट के ओनर्स वगैरह आपके सामने खुद आकर नहीं कहेंगे कि हमारी साइट इन पर रैंक हो रही है और हमने इन साइट से अपनी बेस बिल्ड की है। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो आप इन कीवर्ड्स को ज़रूर चेक करो, इस तरीके की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को ज़रूर चेक करो, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है वहाँ पे। आपको बहुत समझने को मिलेगा और बहुत कुछ हेल्प होगी। तो यहाँ पे ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, 1 लाख से ऊपर की सर्च वॉल्यूम है स्टोरी इन हिंदी पे। हिंदी स्टोरी पे 96,000 की। अच्छा, इसी के साथ मैं बताता हूँ, जब आप स्टोरी या कहानियाँ सर्च करोगे तो आपने कभी भी इस तरीके के कंटेंट पे नहीं जाना जो 18+ हो या कुछ भी आपकी साइट को ख़राब करे। आपको हमेशा अपनी क्वालिटी मेंटेन करके चलनी है कंटेंट की, क्योंकि आप अगर काम कर रहे हो तो अच्छे से करो और किसी भी गलत डायरेक्शन में जाके या फिर शॉर्ट वे में ट्रैफिक लेके आने के चक्कर में मत रहो। तो पहला हमारा पहेलियाँ था, दूसरा हमारा कहानियाँ स्टोरी इन हिंदी हो गया। थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारा है योजनाएं। अब योजनाओं में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है आपके पास। अगर कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम है या योजना है, आप उस पे आर्टिकल तैयार करते हो तो आप बहुत कुछ कंटेंट तैयार कर सकते हो और उस पर बहुत ट्रैफिक आएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, बहुत सारे लोगों की वेबसाइट चल रही है और लोग करोड़ों बना रहे हैं सिर्फ ऐसे कीवर्ड से जो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड होते हैं। आप इस पे तो एक अलग नीश भी तैयार कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखो तो पहली है साइट india.sarkar.bharat और उस पे वॉल्यूम 39K। और फिर इसी के साथ ये गवर्नमेंट साइट हो गई। लेकिन अब आपने क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये जो योजनाएं होती हैं जैसे सक्षम योजना, अब आपने सक्षम योजना के बारे में बताया। अब सक्षम योजना को अब जब आप ओपन करोगे ना तो सिर्फ सक्षम योजना का एक कीवर्ड नहीं होगा, आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे और आपको पूरा निचोड़ डाल देना है उस आर्टिकल में। इसके बाद आपको दूसरा कीवर्ड मिल जाएगा योजना से रिलेटेड, मनरेगा योजना। वो भी फिर आपने अच्छे से काम करना है इस कीवर्ड पे और इसको भी अपलोड करना है। फिर चिरंजीवी योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना, ये दो कीवर्ड सेम है, मतलब एक ही योजना के दो कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो ये अब आपको रिसर्च करनी है अपने टूल में। मैं दिखा नहीं सकता हर कीवर्ड के स्टैट्स को,
लेकिन आप देखो कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक आप यहाँ से निकाल सकते हो। इसी के साथ साथ अगले कीवर्ड की मैं बात करता हूँ, वो है सपनों का मतलब। अगर आप सपनों का मतलब सर्च करोगे तो आपको बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है, उस पर कंपटीशन है ही नहीं। और लोग बिना सिर पैर के भी कीवर्ड्स को सर्च करते हैं सपनों के मतलब पे। मेरी खुद की साइट भी एक टाइम पे रैंक हो रही थी और मेरा डेली का ट्रैफिक हज़ारों में था। इसके बाद आप काम करो मूवीज़ या फिर किसी रियलिटी शो के रिव्यू पे, चुटकुले वगैरह पे, और जैसे जोक्स होते हैं, फनी जोक्स हो गए, चुटकुले हो गए, स्टेटस हो गए, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह, या फिर लोग फेसबुक वगैरह पे शेयर करते हैं, तो इस तरीके के उस पे जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर करंट अफेयर्स पे आप लिख सकते हो। आपको सर्च करना है पहले लिखने से पहले कि कीवर्ड क्या रैंक करेगा। मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ अब, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड है एचरेफ की, मैं इससे ज़्यादा नहीं शो कर सकता, तो आपको मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ। इसके बाद आप रेसिपीज के बारे में शो कर सकते हो, मतलब कोई भी रेसिपी हो गई कुछ भी बनाने की, तो आपको वो सर्च करना है कि कीवर्ड्स क्या क्या हैं और किस तरीके से आप काम कर सकते हो। इसके साथ आप टॉप 5 टॉप 10 सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली, टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली, या इस तरीके के टॉप 5 कैफ़ेज़, टॉप 10 कैफ़ेज़ या टॉप 10 मूवीज़। इस तरीके के बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स रैंक होते हैं और बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है इनके पास। अगर आपकी साइट हिंदी है तो आप हिंदी वाले कीवर्ड्स को चूज़ करना, अगर आपकी साइट इंग्लिश है या हिंग्लिश है तो आप हिंग्लिश वाले कीवर्ड्स को चूज़ करना। मैं आपको सभी बता रहा हूँ और सभी कीवर्ड्स का आइडिया दे रहा हूँ। ये बहुत ट्रैफिक वाले कीवर्ड्स हैं, आपके पास इस पे गूगल से भी ट्रैफिक आएगा, और जब आप देखोगे तो ये एचरेफ वगैरह में भी आपको ट्रैफिक शो हो रहा होगा, मैं श्योर हूँ। इसके बाद आधार कार्ड से रिलेटेड आप बहुत अच्छा आर्टिकल तैयार कर सकते हो कि किस तरीके से प्रोसेस फॉलो करना होता है हमें, किस तरीके से हमारे को आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है। तो एक इसके लिए सर्च होती है टर्म UIDAI, वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाली टर्म है, और आप उसको सर्च करोगे तो उससे सपोर्टिव कीवर्ड्स भी बहुत मिलेंगे आपको गूगल में। वोटर आईडी कार्ड पे आप कर सकते हो, वोटर आईडी कार्ड किस तरीके से बनवाएं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस किस तरीके से बनवाएं। फुल फॉर्म्स पे आप काम कर सकते हो, किसी एप्लीकेशन का रिव्यू कर सकते हो, मतलब जो एप्लीकेशन नई आई है और बहुत ज़्यादा चल रही है, जैसे टेलीग्राम बहुत ज़्यादा चलता है, या बीच में कोई एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हाइप ले लेती है तो आप उसका रिव्यू डालो। अपकमिंग मूवीज़, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो बॉलीवुड को लेके सर्च करते रहते हैं, तो अपकमिंग मूवीज़ को लेके आप आर्टिकल तैयार कर सकते हो। और कोई मूवी रिलीज़ हुई है नई तो आप उसको लेके आर्टिकल तैयार कर सकते हो। इस तरीके के आर्टिकल्स आपको बहुत ट्रैफिक देने वाले हैं। इसी के बाद आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या फिर कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह से रिलेटेड आर्टिकल तैयार कर सकते हो, उस पर बहुत ट्रैफिक आता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। साथ में ताजमहल, लाल किला, या इस तरीके के जितने भी प्लेसेस इंडिया के हैं वो आप कवर कर सकते हो। जीवनियाँ कवर कर सकते हो अगर आपकी हिंदी साइट है, बायोग्राफी वगैरह आप कवर कर सकते हो अच्छे से। रिलेटेड अगर आप कंटेंट कवर करना चाहते हो, मल्टी नीश साइट है या आपकी हेल्थ रिलेटेड साइट है, तो उस पर आप डाल सकते हो घरेलू नुस्खे, उपचार, इस तरीके के कीवर्ड्स बहुत रैंक होते हैं। और अगर कोई गेम आया है वो बहुत ज़्यादा हाइप में है, और जैसे अभी बीच में पबजी आया था और उसकी हाइप इतनी ज़्यादा थी कि लोग पागल थे उसके लिए, तो आप पबजी से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पबजी से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड लेके आर्टिकल तैयार कर सकते थे और वो रैंक होता। उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, लोग शायद चीट कोड सर्च करते हैं GTA के। मुझे नहीं पता कि अब वो GTA कितना खेला जाता है, लेकिन एक टाइम पे GTA बहुत खेला जाता था और उसके चीट कोड सर्च होते थे। तो उस तरीके के आप गेम्स को देख सकते हो कि क्या इस टाइम पे हाइप बनी हुई है किसकी, और उसको लोग सर्च कर रहे हो। तो ये वो कीवर्ड्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हो और आपको बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है। आप बिगिनर हो, आपको अगर नहीं आती कीवर्ड रिसर्च, तब भी आपको कुछ नहीं करना है। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बोला है आधार कार्ड, तो अब आपको गूगल पे आना है। अगर मैं मान रहा हूँ आपके पास HRF भी नहीं है सर्च करने को, तो आपने आधार कार्ड यहाँ पर डाल दिया। अब आपको ये जितने भी ये सुजेस्ट कर रहे हैं ना, ये सब सपोर्टिव कीवर्ड्स बन सकते हैं आपके।
आपने जब ये गूगल पे सर्च किया आधार कार्ड, तो आप देखो कि इसके पास कितना ज़्यादा रिजल्ट है, और आप किस तरीके से ये जो रिलेटेड सर्चेज हैं इनको यूज़ कर सकते हो आप अपने आर्टिकल में एज ए सपोर्टिव कीवर्ड्स। तो अब आप पीवीसी आधार कार्ड पे आ जाओ। पहले वो सिंपल वाला कार्ड आता था, अब ये पीवीसी कार्ड आने लगा है। तो आप इस तरीके के इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स को तैयार कर सकते हो, और आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है। चाहे आपकी साइट हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, आपको इन कीवर्ड्स पे अगर काम करना है तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। मैं श्योर हूँ, मैं अपने पिछले 6 साल के ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि इन कीवर्ड्स पे बहुत अच्छा ट्रैफिक है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ज़्यादा, तो आप इन कीवर्ड्स को ट्राई करो, आपको रिजल्ट देख के मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा काम करने का मन भी होगा। और एक चीज़ मैं आपको लास्ट में ये बताता हूँ, जैसे आपकी साइट हिंदी में है और मैंने कुछ कीवर्ड्स बताए हैं जो इंग्लिश में है, तो आप उनको इंग्लिश में, मतलब कीवर्ड्स को इंग्लिश में यूज़ कर लो, कंटेंट को हिंदी में रहने दो, वो रैंक होंगे और वो बहुत अच्छे से रैंक होंगे। हम करते हैं और बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स कर रहे हैं इस तरीके से, आपको कोई इशू नहीं आने वाला, और गूगल उसको रैंक भी करता है अच्छा। अब जैसे हमने पीवीसी आधार कार्ड यहाँ पर है, अब इसके लिए हम देख सकते हैं पीवीसी आधार कार्ड कैसे होता है या कैसे बनाएं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब ये आपका इंग्लिश में हो गया, मैसेज लैंग्वेज में हो गया, आपका आर्टिकल अब चाहे इंग्लिश में चल रहा है या हिंदी में चल रहा है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला। देखो यहाँ पर ये गवर्नमेंट साइट नहीं है, ये शायद ई सरकारी योजना .in, ये मैं समझता हूँ कोई ना कोई हम जैसे ब्लॉगर ही हैं तो उनकी साइट का रिजल्ट है ये। यहाँ पे ये जितनी भी न्यूज़ साइट्स आ रही हैं आप इनको डी रैंक कर सकते हो इजीली, और कहीं ना कहीं आप ज़रूर रैंक करोगे इन सपोर्टिव कीवर्ड्स के उस पर। तो ये थी एक वीडियो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर करी है आपको। हो सकता है कोई बड़ा ब्लॉगर आके मेरे को बोल दे कि मैंने गलत कर रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, उनके पास ज़्यादा नॉलेज हो, तो कोई इशू नहीं है, वो उनके पास ज़्यादा नॉलेज बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो यही है। इन कीवर्ड्स पे अगर आप काम करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है।